झारखंड एक ऐसा राज्य जिसकी धरती के नीचे इतना खजाना छुपा हुआ है कि करीब 1 सालों में 75,000 करोड़ की मिनरल्स यहाँ से निकाली जाती है। यह एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश को कोयला और लोहा देता है। लेकिन कभी आपने सोचा है जिस धरती के नीचे इतना खजाना हो वहाँ के आम परिवारों का जीवन कैसा होगा? कड़वा सच ये है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार झारखंड पूरे भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। यहाँ आम गरीब या तो मिडिल क्लास के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी 1 महीने का तनख्वाह नहीं होती, बल्कि उसके परिवार को इस गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मात्र एक रास्ता होता है। एक माँ रात रात भर जग कर अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाती है। एक बाप अपने खून पसीने की कमाई को किताबों में लगा देता है, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसका बच्चा पढ़ लिख कर उसका नाम रोशन करेगा। लेकिन क्या हो जब सालों साल की गई मेहनत, ये सपने, रात रात भर की गई तैयारी भ्रष्टाचार और घोटाले की भेंट चढ़ जाए। सबसे पहले झारखंड में चल क्या रहा है इसे समझते हैं। कुछ टाइम पहले जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई थी। ये समझ लो ये झारखंड का यूपीएससी है। इस एग्जाम में करीब 36,000 बच्चे बैठे थे। अब रिजल्ट आने के बाद कुछ OMR शीट इंटरनेट पे वायरल हो रही है, जिसमें 100 में से सिर्फ 48 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए गए थे। यानी इस बच्चे का सिलेक्शन हो पाना किसी भी हालत से संभव नहीं था। लेकिन रोल नंबर सर्च करने पे पता चला कि इसका सिलेक्शन तो हो चुका है। बच्चों ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो हेमंत सोरेन सरकार ने जांच सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने जांच के दौरान में पता चला कि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी का नाम TDPL है और ये कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। और सीबीआई ने एक इंटरेस्टिंग आदमी को पकड़ा जिसका नाम है अभय तिवारी। ये आदमी पहले से ही TDPL में मार्केटिंग मैनेजर था, यानी ये जेपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली कंपनी में पहले से काम करता था। और उसी काम करते हुए ये जेपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठ गया और इसकी एग्जामिनेशन क्लियर भी हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, झारखंड में कितने सरकारी एग्जामिनेशन इस एक व्यक्ति ने क्लियर किए थे? 1 2 पूरे 10 से भी अधिक सरकारी एग्जामिनेशन को इस एक व्यक्ति ने क्लियर किया था। सोच कर देखो, ये आदमी बच्चों के सिलेक्शन के लिए पैसे लेने का धंधा चला रहा था। हेमंत सोरेन सरकार के मंजूरी के और उसके मंत्री के जानकारी के बिना होना पॉसिबल ही नहीं। जेपीएससी से पहले एक एग्जाम JSSC में भी बड़े स्केल में गड़बड़ियां हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है और इसी लार्ज स्केल गड़बड़ी के लिए झारखंड के बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है अब हर नेता को समझ में आनी चाहिए।